आपदा प्रबंधन फेल है, इनका हर चीज फेल है। और अब तो सरकार ही फेल है, विलाप कर रही है सरकार और उनके मंत्री। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो विधवा विलाप कर रही है। विधवा विलाप नहीं करे, जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करे। कोरोना के मामले में फिसड्डी, बिजली के मामले में तो महा फिसड्डी। के पास मादा नहीं था, उसी प्रकार से बिजली को समस्याओं को निजात देने के लिए उनके पास कोई इरादा नहीं है, ना उनके पास आत्मबल है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करना चाह रही है। मैं इतना बता दूं कि जेएमएम के जो सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, वो यहाँ व्यवस्था बना नहीं पा रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप मोड़ रही है। झारखंड में जहाँ जो कोयला उत्पादक राज्य है, वहाँ के राज्य के लोग अंधेरे में जीने को विवश है। यह राज्य के मुखिया को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जिंदाबाद जिंदाबाद, पानी दो पानी दो। दीपक प्रकाश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री ने कल कहा कि अचानक कोई समस्या आती है तो सबको झेलनी पड़ती है। जिस तरह से कोरोना समस्या आई अचानक, उसी तरह से बिजली समस्या आई। देखिए, कोरोना की समस्या में सबसे फिसड्डी सरकार राज्य हुई। सबसे ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद करने वाली राज्य की सरकार हुई। आयुष्मान के मामले में, आयुष्मान के माध्यम से गरीबों की जो सेवा करने का संकल्प प्रधानमंत्री लिए थे, वो भी आयुष्मान यहाँ पर फेल हुआ। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स थे, उनको भी बर्बाद करने का काम राज्य की सरकार ने किया। और तो और कोरोना के कालखंड में फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, जो हमारे पारा मेडिकल्स और डॉक्टर्स के लिए जो पैसे थे, प्रोत्साहन पैसे, उसको भी ढकारने का काम राज्य की सरकार किया। तो कोरोना के मामले में फिसड्डी, बिजली के मामले में तो महा फिसड्डी। बिजली यही, हाँ, वो इसलिए तो मैं कह रहा, जिस प्रकार से कोरोना को फिसड्डी बनाया था लड़ने का, संघर्ष करने का, उनके पास मादा नहीं था, उसी प्रकार से बिजली को समस्याओं को निजात देने के लिए उनके पास कोई इरादा नहीं है, ना उनके पास आत्मबल है, और मैं कह सकता हूँ उनकी नीयत भी नहीं है। अब पानी वहाँ लोगों को मिले, इसके लिए भी नीयत नहीं है। एक भी मुख्यमंत्री जी ने इन विभागों का कभी बैठा करके विचार किया है कि इस प्रकार की समस्या आएगी तो समाधान होना चाहिए। आपदा प्रबंधन फेल है, इनका हर चीज़ फेल है। और अब तो सरकार ही फेल है। सर, जेएमएम द्वारा ये जो बिजली की समस्या हो रही है, इस पे आरोप वो केंद्र सरकार पर लगा है। विधवा विलाप कर रही है सरकार और उनके मंत्री। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो विधवा विलाप कर रही है। विधवा विलाप नहीं करे, जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करे। समस्या है, हेमंत सरकार बोलती है अचानक ऐसी स्थिति आई। नहीं देखिए, अचानक की बात नहीं है। बात यह है कि बिजली उत्पादन तो कम कहीं हुआ नहीं है। सरकार ऐसे भी बिजली खरीदती है, तो आपको पता होना चाहिए कि गर्मी के दिन में बिजली की खपत ज़्यादा होती है। इसी के अनुरूप आपको बिजली खरीदना चाहिए, क्योंकि बिजली नहीं रहेगा तो पानी भी नहीं मिलेगा। आज स्थिति ये हो गई है कि लोगों के यहाँ बोरिंग है, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण अपने टंकी में पानी नहीं कर पा रहे हैं। और जो पाइपलाइन सप्लाई है, वहाँ से भी सप्लाई नहीं हो रही। मेरा कहना है कि बिजली पानी की तो जो हाहाकार है सो तो है ही। अभी होल्डिंग टैक्स भी बढ़ा दिया आपने। आप जब बिजली दे रहे हैं ना, पानी दे रहे हैं, फिर होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का क्या सेंस है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करना चाह रही है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आंदोलन करने को बाध्य हुई है और आगे भी आंदोलन करेगी। ये आंदोलन की शुरुआत है। देखिए, जिस तरह से सरकार ने पूरे जनता को परेशान करके रखी है, और पूरे तरह से आज बिजली की व्यवस्था अगर देखा जाए तो सभी जगह बिजली का कटौती हो रहा है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। किसान खेतों में अपना सब्जी डाले हैं, उनको कहीं ना कहीं पटवन करने में, उनको सिंचाई करने में बहुत दिक्कतें आ रही है। आज मैं खुद शहरों में घूम रही थी और शहर के लोग मुझे फ़ोन करते रहे कि बिजली कब आएगी, हमारे एरिया का बिजली चला गया है। इस तरह से बिजली में का आपने चार्ज भी बढ़ा दिया है और बिजली व्यवस्था सही नहीं है। उसी तरह से आप पानी की व्यवस्था देख लीजिए। अभी मैं घूम रही थी शहर में, शहर के गली गली में कहीं 2 दिनों से 3 दिनों से पानी का व्यवस्था सही नहीं है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से सरकार ने अपने नाम पर जगह जगह पर माइनिंग का लीज कराना, ज़मीन अपने पत्नी के नाम से कराना,
बालू का पूरी तरह से छूट मचाना, शराब बिक्री कर रही सरकार, तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से पैसा लूटने में बैठी है। कि अचानक से ऐसी स्थिति पैदा हो गई। ऐसा कोई स्थिति पैदा नहीं हुई, जानबूझ करके। रांची में तो जनता भी है, जनता के हित में होना चाहिए, रांची के युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए, यहाँ के फुटपाथ दुकानदारों के लिए करना चाहिए ताकि उनका जीवन रोजगार चल सके। आप सबको उठा पटक कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह से हटा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का कैबिनेट में उन्होंने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया। जब आय का ही स्रोत नहीं है तो होल्डिंग क्यों बढ़ाना। जिस तरह से केंद्र सरकार ने लगातार आपको सहयोग कर रही है गरीब का घर बनाने के लिए, गरीब को पानी देने के लिए अमृत योजना जैसे योजनाओं को धरातल पर ला रही है, उस काम को आप कर नहीं पा रहे हैं और जनता को लगातार दबाव दे रहे हैं। इनके खिलाफ में आज रांची महानगर की ओर से आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेएमएम के द्वारा जो बिजली की समस्या हो रही है, इस पे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है जेएमएम। मैं इतना बता दूं कि जेएमएम के जो सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, वो यहाँ व्यवस्था बना नहीं पा रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप मोड़ रही है। आज जो आप लोग हाहाकार प्रदर्शन कर रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, कई मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर घेराव कार्यक्रम उपायुक्त कार्यालय का और उपायुक्त का घेराव कार्यक्रम है और इसमें मुख्य रूप से जो बिजली की स्थिति है, जो दिनों दिन बदतर स्थिति होती जा रही है, भीषण गर्मी में जिस प्रकार से बिजली जा रही है, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस राज्य में पूरे देश को बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, उस राज्य की जनता जिस प्रकार से अभी इस गर्मी के समय में जो देख रही है यहाँ इस सरकार की नाकामी को, कि हमारा राज्य अंधेरे में है और इस राज्य से कोयला और सभी रॉ मटेरियल ले जा कर के दूसरे राज्य रोशनी कर रहे हैं। जो राज्य के मुखिया है, उन्होंने लोगों से झारखंड के स्थानीय लोगों का हितैषी बोल करके वोट प्राप्त किया था और आज राज्य की दुर्दशा सभी के सामने है। उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है जिससे झारखंड बिजली की किल्लत। देखिए, इस प्रत्यारोप से आप नहीं बच सकते हैं, जबकि आप जान रहे हैं कि अगर उत्पादन, उन्होंने यह भी कहा है कि उत्पादन अचानक बढ़ गया, जबकि सरकार को यहाँ पर उतने रिसोर्सेज हैं जिससे कि यहाँ का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जब यहाँ के राज्य से ले जाकर पंजाब जैसे राज्य में जहाँ कोयला का एक भी खदान नहीं है, वहाँ पर 24 घंटे बिजली रह सकती है, तो झारखंड में जहाँ जो कोयला उत्पादक राज्य है, वहाँ के राज्य के लोग अंधेरे में जीने को विवश है। यह राज्य के मुखिया को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों है।